चार दोस्त मोनू, टीना, राहुल और प्रांशु एक पुरानी कहानी सुनकर उत्सुकता से भरे हुए थे। चलो आज उस पुराने घर का राज पता करते हैं। सुना है वहां भूत रहता है। मुझे लगता है हमें वहां नहीं जाना चाहिए। टीना ने डरते हुए कहा। डरपोक, अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। राहुल ने मजाक करते हुए कहा। आओ सब मिलकर चलते हैं, अगर डर लगा तो भाग जाएंगे। अंशु मुस्कुराते हुए बोला। चारों बच्चे घर की ओर बढ़ने लगे। बच्चे अचानक डर गए। मुझे कहा था मत चलो, अब क्या करेंगे? टीना ने कांपते हुए कहा। शांत रहो, हमें मिलकर रास्ता खोजना होगा। मोनू ने हिम्मत दिखाते हुए कहा। तभी कोने से एक सफेद परछाई दिखाई दी जिससे बच्चे चिल्ला उठे। भूत! राहुल ने कांपते हुए कहा। परछाई धीरे धीरे पास आई। यह एक बूढ़ा भूत था जो हंसते हुए बच्चों को देख रहा था। अरे डरो मत, मैं तुम्हें डराने नहीं आया। भूत ने मुस्कुराते हुए कहा। तो आप भूत हैं, लेकिन आप तो अच्छे लगते हैं। अंशु ने हैरानी से कहा। सालों पहले मैं इस घर का मालिक था। मैं गांव वालों की मदद करता था, लेकिन मेरी वजह से कुछ लोग परेशान हो गए। अब मैं यहीं अकेला रहता हूँ। भूत ने अपनी कहानी सुनाई। तो आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते? टीना ने पूछा। बिल्कुल नहीं, लेकिन लोग मुझे गलत समझते हैं। भूत ने गंभीर होकर कहा। हम आपको गांव वालों से मिलवाएंगे और सबको सच्चाई बताएंगे। मोनू ने सोचते हुए कहा। यह भूत हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमारी मदद करने के लिए है। राहुल ने गांव वालों से कहा। अगर आप सब मुझे माफ कर दें, तो मैं इस घर को गांव के बच्चों के लिए खेल का मैदान बना दूंगा। भूत ने प्रस्ताव दिया। गांव वाले खुश होकर बोले। हम तुम्हें माफ करते हैं। घर अब बच्चों की हंसी और खेल से गूंजने लगा। धन्यवाद बच्चों, तुमने मुझे मेरी खुशी वापस दिलाई। भूत ने कहा। और आपने हमें सिखाया कि हर डरावनी चीज बुरी नहीं होती। टीना ने कहा। सभी हंसने लगे और खेलने लगे। वॉइस ओवर। यह कहानी हमें सिखाती है कि डर से भागने के बजाय सच्चाई जानने की कोशिश करनी चाहिए। शायद डर के पीछे कुछ अच्छा छिपा हो। पूरी सी फीट कीता है। और आज भी वे कुछ नया खोजने निकले थे। कौआ अपने घमंड के लिए मशहूर था और खुद को सबसे स्मार्ट मानता था। देखो देखो, मैं कितना स्मार्ट हूँ, तुम लोग तो कुछ भी नहीं कर सकते। उसने गोलू और बबलू को चिढ़ाते हुए